पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज हांसी से ट्रेन में सवार होकर रोहतक पहुंचे। इस दौरान हांसी महम रोहतक के लोगों ने नई रेल लाइन के लिए उनका धन्यवाद किया। दीपेंद्र हुड्डा के हांसी स्टेशन पर फूल मालाओं और ढोल बाजों के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। उनके साथ ट्रेन में यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी शामिल रहे। ट्रेन चलने के बाद रास्ते में पड़े हर स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ भारी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार नारों के साथ स्वागत किया, बल्कि इस नई रेल लाइन पर रेल सेवा शुरू होने की खुशी में लड्डू भी बांटे। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर मेले जैसा माहौल था। हांसी के चलने के बाद ट्रेन गढ़ी मुंडाल, कला, महम, मोखरा, मदीना, डोब, भाली होते हुए रोहतक पहुंची। हर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर दीपेंद्र हुड्डा ने वहां पहुंची भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हांसी रेल कनेक्टिविटी में से सीधा दिल्ली से जुड़े इस बात को लेकर जो सपना उन्होंने देखा था वो आज साकार हुआ है। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि राजनीति तोड़ती है लेकिन विकास जोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार में विकासहीन कार्यशैली का प्रमाण है कि 10 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे द्वारा शुरू कराए हुए विकास कार्यों का फीता कटवाना पड़ा। इस सरकार के 10 साल में 1 इंच नई रेल की लाइन नहीं आई, मेट्रो का एक खंभा आगे नहीं बढ़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि हांसी, महम और भिवानी के बीच में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर भाजपा सरकार हरियाणा से उठाकर यूपी नहीं ले जाती तो आज हरियाणा का नक्शा ही कुछ और होता। दिल्ली होकर हांसी हिसार का विकास कॉरिडोर बनाने की सोच के साथ बहुत मेहनत करके महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोहाना की रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी। भाजपा सरकार इन दोनों बड़ी परियोजनाओं को हरियाणा से बाहर ले गई। इस बात का मलाल मुझे जीवन भर रहेगा। हमारे इलाके वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत संतुष्टि है कि जिस सोच के साथ है कि ये रेल की लाइन की परियोजना को मैंने मंजूर कराने का काम किया था कि ये जो पूरा इलाका है रोहतक, महम, हांसी, हिसार, सिरसा तक, ये जो हमारा पूरा दिल्ली से लेकर सिरसा तक का कॉरिडोर है, ये विकास की धुरी बने। और जिस तरीके से दिल्ली से जयपुर आज एक निवेश का केंद्र बन गया, दिल्ली से चंडीगढ़ एक विकास की धुरी माना जाता है, तो ये कॉरिडोर, हमारा कॉरिडोर विकास की धुरी बने। इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन का हाईवे, बहादुरगढ़ मेट्रो, ये रेल की लाइन और ये IMT रोहतक जैसे परियोजनाओं को और उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और महम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ये मंजूर कराने का मैंने इसीलिए प्रयत्न किए उस समय कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर उसी रूप से निवेश का संचालन आज अंततः जो उस समय हमने इस परियोजना को मंजूर कराकर और कार्य शुरू कराया था, 10 वर्ष लग गए इस सरकार में, लेकिन अंततः उस परियोजना जो है वो पूरी हुई और लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। परियोजना आपने पूरी करवाई, बीजेपी सरकार ने पूरी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये भाजपा को थोड़ा सा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भाजपा की प्रदेश सरकार करे। क्या कारण है? 10 साल इनके सरकार के हो गए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 10 साल के बाद चुनावी सीजन में बुलाया। उस समय भी ऐसी परियोजनाओं का जो है फीता काटा जिसकी आधारशिला हमने रख के काम शुरू कराया था। क्या इन्होंने 10 वर्ष में कोई एक ऐसी परियोजना इनकी तैयार नहीं हो पाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस पूरे प्रदेश के अंदर? आज ये भाजपा की प्रदेश सरकार को इस बात पे मैं समझता आत्ममंथन होना चाहिए। जहां तक इस परियोजना की बात है, जैसा आप जानते हैं, लोग जानते हैं किसने क्या काम किया, वो लोग जानते हैं। 2011 में ये प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अकेला भारत सरकार जो है जब तक इस पे खर्चा वहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उस समय हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने फैसला किया कि इस रेल की परियोजना का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा
सरकार देगी, भूमि अधिग्रहण पूर्णतः प्रदेश सरकार कराएगी और जो खर्च आएगा रेलवे लाइन बिछाने का, उसका भी आधा खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये 2012 में जब हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब ये फैसला किया, उसके बाद 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी का भी, जो उस समय के रेल मंत्री थे। उस समय की उनकी बजट की स्पीच मैंने आज जारी करी, इससे पहले जारी नहीं करी थी, आज का मैं इंतजार कर रहा था। रेल बजट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूं, जिसमें पहले नंबर पर रोहतक महम हांसी की रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूं। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय कोई रेल बजट आता था तो मैं हरियाणा का नाम आता। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल तमाम रेल मंत्री आए, लेकिन हरियाणा का नाम किसी ने अपने, जो मैं समझता हूँ किसी बजट में कहीं कोई आया हो आपके सामने है, तो मैं धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी का भी करना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने 400 करोड़ रुपए आवंटित, 385 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए ये रेल जो है मैं समझता हूँ बजट देश की संसद के सामने, देश के सामने पेश किया। और कितना गौरवान्वित मैं महसूस हुआ, मैंने किया होगा जब उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4, हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़े बड़े प्रदेश हरियाणा देश में, मात्र 4 और नंबर 1 पर मैं रोहतक महम हांसी रेल की लाइन। और दिनेश त्रिवेदी जी ने, रेल मंत्री जी ने उस समय हुड्डा साहब का भी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया कि आज ये इसलिए मंजूर कर रहे हैं ये परियोजना, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसमें सहायता का जो है की बात कही। उसके बाद 2013 में रेल मंत्री बदल गए, नए रेल मंत्री बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सेक्शन 4 और 6 कराकर